Hello बच्चों, let's read this question. The question is correct set of four quantum numbers for valency मतलब outermost electron of rubidium. और rubidium का atomic number कितना गिवन है 37 is. And the options are 500 plus 1 by 2, 510 plus 1 by 2, 511 plus 1 by 2, 600 plus 1 by 2. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक यूनिक सेट होता है चार क्वांटम नंबर्स का। और वो चार क्वांटम नंबर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एन, एल, एम और एस। एन यहाँ पे क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यूज क्या होती है? जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एल यहाँ पे क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। और जो एल की वैल्यूज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके n-1 तक। और हर एक सबशेल के लिए एक पर्टिकुलर एल की वैल्यू होती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल होता है? एस। अगर 1 है तो पी, अगर 2 है तो डी, अगर 3 है तो एफ। अभी m यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो m की वैल्यूज होती है कहां से कहां तक होती है? -l से लेके +l तक। और s यहाँ पे क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसकी सिर्फ दो वैल्यूज होती है, +-1/2। अगर इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड स्पिन है तो +1/2, अगर डाउनवर्ड स्पिन है तो -1/2। अभी हमें इन चार क्वांटम नंबर्स का सेट बताना है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम के लिए। तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना गिवन है? 37। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s1। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? 5s1। तो ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इस 5s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके क्वांटम नंबर्स का सेट बताना है। अभी यहाँ पे जो प्रिंसिपल एनर्जी शेल है वो क्या है? 5 है। तो जो n की वैल्यू होगी वो क्या जाएगी? 5। और यहाँ पे सब शेल क्या है? s है। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अभी जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है? -l से लेके +l तक। अभी यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन में होगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1/2। तो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर्स का सेट होगा वो क्या हो जाएगा? 500 +1/2। So the final answer is 500 +1/2, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.